हेलो हेलो हेलो, नजर एकदम स्क्रीन पर। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैलकुलस का, यानी कि कैलकुलस के अंदर मेनली इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का हम बात कर रहे हैं। तो इसका वीवीआई सब्जेक्टिव जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है या पूछा गया है या बिहार बोर्ड 2025 में आने का संभावना है, वही क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। कैलकुलस के अंदर हम आपको पहले बताए कि मेनली बहुत सारा टॉपिक होता है, लेकिन हम क्या करेंगे इसमें डिफरेंशिएशन प्लस इंटीग्रेशन, मतलब यही दोनों चैप्टर पर मेन अपना फोकस रहेगा। और जो भी क्वेश्चन हम करवाएंगे सभी का सभी क्वेश्चन आपका क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन होगा, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन बैंक आपके पास 2009 से 2024 तक का जो क्वेश्चन होगा उसी में से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और जो सबसे ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन होगा वही क्वेश्चन हम करवाने का कोशिश करेंगे। और जिसमें कुछ कॉन्सेप्ट होगा जिससे कि बार बार क्वेश्चन आता है वो हम कराने का कोशिश करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप बस इतना कीजिए कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। अगर आपको नहीं भी कुछ आता होगा या कुछ भूल गए होंगे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होता है, फिर भी हम कोशिश करेंगे 100% बेसिक से आपको समझ में आएगा। कितना भी कमजोर बच्चा होंगे हम समझाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर हम इस सिर्फ कैलकुलस का बात करते हैं इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का, तो आपको पता होना चाहिए कि इससे डिफरेंशिएशन से लगभग इस साल यानी कि 2024 का अगर हम बात करते हैं तो सब्जेक्टिव का भी हम बात करते हैं तो 6 गो टोटल आपका डिफरेंशिएशन से पूछा गया है। किससे? डिफरेंशिएशन से 6 गो 2 नंबर वाला क्वेश्चन पूछा गया, 6 नहीं 6, हाँ 6। और 8 गो आपका पूछा गया है इंटीग्रेशन से, यानी कि 8 और 6 कितना होता है? 14 गो क्वेश्चन होता है। टोटल आपको 15 क्वेश्चन बनाना रहता है 2 अंक वाला, ठीक है, जिसमें 14 गो क्वेश्चन सिर्फ इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का है। तो आप समझिए कैलकुलस कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सिर्फ ये भी करके जाएंगे तो 15 का 15 क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं, कोई बुराई वाली बात नहीं है। शुरू से अंत तक बस देखिए 100% आपसे ये सब क्वेश्चन बन जाएगा। जो भी क्वेश्चन हम करवाएंगे ना सब आपका क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन होगा। देखिए कितना सारा क्वेश्चन है, ये इंटीग्रेशन का है, ये डिफरेंशिएशन का है, जो मैक्सिमम पूछा गया होगा। अब इससे ज्यादा हम क्या बोल सकते हैं भैया जी। आप पूरा वीडियो देखिए 100% समझ में आएगा। आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, जो क्वेश्चन बताएंगे उसको बार बार सिर्फ प्रैक्टिस करते जाइए। 100% आपसे ये एग्जाम में क्वेश्चन बनने का दावा हम करते हैं, आपसे बन जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। आज का वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन ये है। देखिए ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड 2019 के कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा गया है और सेम प्रकार का क्वेश्चन आपका बिहार बोर्ड 2024 में पूछा गया था। और इसी प्रकार का क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा चेंज करके इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज करके आपका आगे बहुत पहले पूछा गया था, 2 बार पूछा गया है। मतलब कि जो कॉन्सेप्ट हम यहां पर बताएंगे इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आया है वो भी अभी हम करवाएंगे। तो घबराइए नहीं, पहले आप इसका कॉन्सेप्ट ध्यान से सीखिए जो हम सिखाना चाह रहे हैं। अगर आपको आता है तो वीडियो को रोकिए, पहले बना लीजिए, और नहीं आता है तो ध्यान से सीखिए हम जो बता रहे हैं। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आपको करना क्या है, कॉन्सेप्ट समझिए आप कि नीचे देखिए क्वेश्चन किस प्रकार का है। x के पावर यहां भी 1 है, ऊपर भी x के पावर 1 है। देखिए जैसा नीचे दिख रहा है वही सेम ऊपर है, खाली यहां पर नंबर का अंतर है, यहां 4 है यहां 2 है और कुछ भी अंतर नहीं है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक मेथड है जो कि आपको याद रखना है। अब देखिए इसमें हो सकता है यहां प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, तो इससे घबराना नहीं है। जो हम तरीका बताते हैं ध्यान से सीखिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है कि जो नीचे है उसको ऊपर बनाना होता है। ध्यान से समझिए, इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करते हैं कि जो नीचे है उसको ऊपर क्रिएट करते हैं। नीचे देखिए, नीचे क्या है, x + 4 है, तो सर जी हम x + 4 लिख दिए, कोई बुराई नहीं है। हमको ऊपर भी x + 4 बनाना है। ध्यान से समझिए कॉन्सेप्ट को। नीचे x + 4 है, ऊपर भी हमको x + 4 बनाना है। इसका क्या मतलब है? ऊपर में x + 2 है ना सर, हमको क्या बनाना है? x + 4 बनाना है। आइए बनाते हैं। कैसे बनाते हैं ध्यान से सीखिएगा। x पहले से है, हमको बनाना क्या है रे बउआ? ध्यान से समझिए, x पहले से है, ये वाला लिख दिए जैसे था वैसे।
हमको +4 बनाना है तो हम क्या करते हैं, अपना मन से 4 को जोड़ देते हैं। और जब अपना मन से 4 को जोड़े हैं तो अपना मन से 4 को घटाना भी पड़ेगा। अरे हाँ ना बोल भाई। ई जो +2 है ना, ई जो +2 है जैसे है वैसे लिख दीजिए, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। अब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा सर नीचे वाला ऊपर हम क्रिएट कर लिए। अरे हाँ ना बोल भाई, आया कि नहीं आया? यही हमेशा करना है, जो नीचे है उसको ऊपर क्रिएट करना है। नीचे x+4 है, ऊपर x+4 बन गया। हाँ सर, कोई बुराई वाली बात नहीं है, बस ये लाइन आपको समझ में आना चाहिए। इसके बाद इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन मर गया सर, कैसे मर गया देखिए ध्यान से। तो इंटीग्रेशन के अंदर x+4 जैसे है वैसे लिख दीजिए माइनस, ये देखिए ध्यान से, -4 + 2 हो जाएगा रे बउआ, -2 और नीचे x+4 जैसे है वैसे लिख दीजिए। अब इसका इंटीग्रेशन करना कोई बड़ा बात नहीं है, बच्चा इसको कर सकता है। अरे हाँ ना बोल भाई, आया कि नहीं आया? आ गया। अब इसको अलग अलग करेंगे। अलग अलग करने का मतलब है इसके नीचे हम ये लिख सकते हैं, यानी कि x+4 बटा x+4 माइनस है ये तो माइनस। अब क्या लिखेंगे तो 2 के नीचे ये वाला, इसके नीचे ये माइनस है तो माइनस, इसके नीचे ये, फिर माइनस है तो माइनस, फिर 2 के नीचे यही। आया कि नहीं आया? आ गया सर। तो 2 बटा में x+4 और एक कर इंटीग्रेशन। अरे हाँ ना बोल भाई, ठीक है सर। अब देखिए तो x+4 ने x+4 को मार दिया, तो अब क्या बच गया रे बउआ? इंटीग्रेशन के अंदर बच गया सर 1 माइनस 2 बटा x+4। अरे आया कि नहीं आया? आ गया सर जी। अब देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ खत्म नहीं हुआ है। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन करें, ये पहला ये दूसरा, 2 को बच गया, बीच में माइनस का चेन। तो अब हम इसको अलग अलग करेंगे। अलग अलग करने का मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा। तो इंटीग्रेशन के अंदर यहाँ 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन अलग, 1 dx अलग, माइनस फिर से इंटीग्रेशन के अंदर क्या है तो 2 बटा x+4 dx। हम क्या किए हैं, इसको अलग अलग किए हैं। इंटीग्रेशन के अंदर ये पूरा 2 है तो हम पहले 1 का इंटीग्रेशन लिखे, फिर इसका इंटीग्रेशन लिखे। अब इन दोनों का इंटीग्रेशन करना कोई बड़ा बात नहीं है। 1 का इंटीग्रेशन होता है x माइनस, अब ये 2 कांस्टेंट है, 2 क्या है? कांस्टेंट। तो 2 को हम बाहर निकालेंगे तो अंदर बच जाएगा 1 बटा x+4। अरे आया कि नहीं आया? आ गया सर जी। अब इसका इंटीग्रेशन देखिए, तो x है तो x माइनस 2 गुना 1 बटा x+4 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? तो आप लोग सभी लोग बोलेंगे log mod x+4 प्लस के। यही आपका फाइनल आंसर हो जाता है। अच्छा ध्यान से समझिए, हो सकता है कुछ लोगों को ये समझने में दिक्कत होगा कि ये कैसे हुआ, तो हम यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट बता देते हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर कहीं पर मान लीजिए 1 बटा x रहता है तो 1 बटा x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log mod x होता है। अरे हाँ ना बोल भाई, आया कि नहीं आया? आ गया सर। अब ध्यान से समझिए, अगर x के जगह पर कोई लीनियर आता है, लीनियर का मतलब क्या है? जिसमें ऐसा दिखेगा ax प्लस b, जिसमें x के पावर 1 रहेगा, इसको लीनियर कहते हैं। तो जब ऐसा रहता है सेम प्रकार से इसका इंटीग्रेशन होता है log mod ax प्लस b। अब किससे भाग करेंगे? तो जो x के बगल में रहता है उससे भाग कर देना है। तो जैसे हम इसका करते हैं, अगर x के जगह पर लीनियर आ जाता है तो हमको लीनियर से क्या है? प्यार है, मोहब्बत है, सच्चा वाला। तो जैसे इसका किए सेम प्रकार से इसका भी करेंगे। लीनियर आएगा तो हम डरेंगे नहीं भैया जी, काहे नहीं डरेंगे? यही तो हमारे भैया सच्चा प्यार है। अरे आया कि नहीं आया? आ गया। तो हम सेम प्रकार से किए log mod ax प्लस b। खाली याद ये रखना है कि सर जी लीनियर आएगा ना, तो जो x के बगल में है, जो x का गुणांक है, जो x का कोफिशिएंट है, उससे भाग कर देना है। तो अब देखिए सेम log mod x के पावर 1 है, मतलब लीनियर है। ध्यान रखिएगा, x के पावर 1 होगा तभी ऐसे करते हैं, 2 3 रहेगा तो ऐसे नहीं होगा। अगर हम x² यहाँ कर देंगे तो यहाँ पर x², ये गलत हो जाएगा। x के पावर 1 होना चाहिए। तो अब देखिए x के पावर 1 है तो सेम किए, यहाँ x के बगल में 1 है, कुछ नहीं तो 1 से भाग करे चाहे नहीं करे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मान लीजिए कोई आपसे ये पूछता, यहां पर देखते हैं 1 बटा
2x+1 ये क्वेश्चन रहता तो यहाँ x के पावर 1 है कि नहीं है सर, लीनियर है, तो इसका आंसर होगा log mod 2x+1। x के बगल में 2 है रे बउआ, तो 2 से भाग। उम्मीद करते हैं ये आप देख पा रहे होंगे, एक बार चेक कर लेते हैं, देख रहे हैं कि नहीं, शायद दिख रहा है। तो देखिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें, ये जो हम कॉन्सेप्ट यहाँ पर सिखाए हैं आप अच्छे तरीक़ा से सीख गए होंगे। अब हम इसमें अगर डेटा चेंज करके कुछ भी क्वेश्चन देंगे तो उम्मीद करते हैं कि आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम इसको मिटाते हैं। आप नोट कीजिए, नोट कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट नहीं लेना है। अगर आप नोट नहीं किए हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग इसको खुद से बनाइए, जल्दी से बनाइए, जल्दी से बनाइए, पूरा मिटा देते हैं। आप अपने से बनाइए, देख के बनाने का कोशिश नहीं कीजिए। एक बार आप समझ लीजिए सर कैसे बनाए हैं, उसके बाद आप खुद से बनाइए, आपसे बन जाएगा। अब हम एक आपको 2024 बिहार बोर्ड का क्वेश्चन देते हैं, सभी लोग इसको ट्राई जरूर कीजिए। ये आपका 2024 में पूछा है, क्वेश्चन है x² -1 बटा x² +4। अब देखिए, कुछ लोग बोलेंगे कि सर आप जो अभी करवाए थे ना, वो में तो x के पावर 1 वाला था, यहाँ तो x² है, तो डरना नहीं है। सेम प्रकार से कीजिए, जैसे अभी हम आपको सिखाए थे वैसे ही कीजिए। अगर हम बात करते हैं कि सर ये क्वेश्चन कब आया, तो ये क्वेश्चन आपका 2024 बिहार बोर्ड में आया है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि क्वेश्चन बैंक जरूर से बनाइए भैया। क्वेश्चन बैंक के अलावा आपका कुछ भी नहीं है। अगर आप एक बार क्वेश्चन बैंक बना लेते हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, कोई भी दुनिया का सब्जेक्ट हो आपका, चाहे किसी भी क्लास का हो, 10th का हो चाहे 12th का हो, क्वेश्चन बैंक से बाहर आपका एगो क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर मान लीजिए आप बोलेगा कि सर क्वेश्चन बैंक करके चल जाएंगे, नया क्वेश्चन आएगा तो हमसे नहीं बनेगा। देखिए, अगर आप पूरा क्वेश्चन बैंक सही से बना लेते हैं, सब कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, जो आपको टीचर के द्वारा बताया गया वो सीख गए पहले, उसके बाद क्वेश्चन बैंक खाली प्रैक्टिस कीजिए, बाकी कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। कुछ लोग के दिमाग में ये रहता है कि सर मान लीजिए सर हमको मैथ में 100 में 100 लाना है, तो हमको क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो आपके दिमाग में होगा कि हमको सर एनसीईआरटी बनाना चाहिए, फिर हमको ऑब्जेक्टिव का अलग क्वेश्चन बैंक लेना है, सब्जेक्टिव का अलग क्वेश्चन बैंक लेना है, प्लस ईयर वाइज क्वेश्चन बैंक, फिर जो बुक होता है, ये सब करने से आपको लगता होगा नंबर आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं करना है रे बउआ। 100 में 100 नंबर लाने के लिए आपको बस इतना ही करना है कि जो भी सर जी से आप पढ़े हैं उस कॉपी को आप ध्यान से समझिए, पढ़िए। दूसरा काम, क्वेश्चन बैंक को डेली बनाइए। डेली जो सर आपको पढ़ाएं उससे कॉन्सेप्ट सीखिए, क्वेश्चन बैंक डेली बनाइए। इससे बाहर अगर आपको 100 में 100 नंबर नहीं आता है, इतना करने से खाली क्वेश्चन बैंक बनाओ ना भाई, नहीं आएगा फिर आप कमेंट बॉक्स में आइए, जो आपका मन करेगा रिजल्ट के बाद आके बोल लीजिएगा। लेकिन अगर 100 में 100 आ गया इतना करने से, तो वो भी आपको बोलना है, ठीक है भैया जी। चलिए आप इस क्वेश्चन को अब ट्राई कीजिए। हम 100% गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है और प्लस क्वेश्चन बैंक बना लेते हैं। कोई माइका लाल 100 में 100 लाने से नहीं रोक सकता है, लिखित गारंटी दे देते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, ठीक है, जल्दी से ट्राई कीजिए। सेम प्रकार से करना है, दिमाग लगाइए, वीडियो को रोकिए, सभी लोग रोकिए, जल्दी से रोकिए। आपको अपने से बनाना है, मेरा इंतजार नहीं कीजिए कि सर बनाएंगे अब बस हम छाप लेंगे और चल जाएंगे। देखिए ऑफलाइन में तो आप ऐसा ही गद्दारी करते हैं, उस सर के साथ गद्दारी नहीं करते हैं, अपना साथ गद्दारी करते हैं, ठीक है बुआ। तो अपने से पढ़ा कीजिए, मन लगा के, जो सर देते हैं उसको बनाइए। नहीं बनेगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ट्राई करना आपका सबसे पहला काम है। आइए इसको ट्राई करते हैं, मिलके दोनों लोग बनाते हैं। कैसे बनाएंगे सर? तो अपना मेन कॉन्सेप्ट वही है, नीचे वाला को ऊपर क्रिएट करना है। तो नीचे क्या है सर? नीचे है सर x+4, तो हमको ऊपर भी x+4 बनाना है। इसका मतलब क्या है आइए समझते हैं। देखिएगा बउआ, तो नीचा है सर जी x² + 4 है, ठीक है सर। तो नीचे x² + 4 है ना, तो ऊपर भी हमको यही बनाना है। हाँ सर जी, तो x² पहले से दे दिया है हमको, यहाँ -1 दिया है ना। हाँ सर जी, यहाँ -1 दिया है। तो अब हम डरेंगे नहीं, डरेंगे नहीं।
हमको 4 बनाना है ना, तो अपना मन से हम यहाँ 4 को जोड़ दिए, अपना मन से 4 को घटा दिए। काहे जोड़े? काहे कि हमको नीचे वाला ऊपर क्रिएट करना है। तो हम एक्स स्क्वायर प्लस 4 बन गया कि नहीं बन गया? हाँ सर, +4 -4 कर दिए। ये जो -1 है रे बउआ, इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, जैसे है वैसे लिख दो। अब आपका समाकलन ई हो गया, अब कुछ भी नहीं करना है। देखिएगा ध्यान से, तो अब ये जो नीचे था ऊपर बन गया कि नहीं बन गया? अरे हाँ ना बोल भाई, बन गया सर जी। तो अब हम इसका इंटीग्रेशन बहुत आसानी से, बहुत प्यार से, आसानी से कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो देखिए ध्यान से, इंटीग्रेशन नीचे वाला जैसे है वैसा ही एक्स स्क्वायर प्लस 4, ऊपर देखिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 तो हम बना लिए सर जी। अब -4 -1 होता है -5 dx। अरे हाँ ना बोल भाई। अब इसका समाकलन करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे करेंगे? इंटीग्रेशन के अंदर 2 है तो हम अलग अलग करेंगे। अलग अलग करने का मतलब है इसके नीचे ये लिखेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 अब बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 4, अब माइनस है यहाँ तो माइनस, अब फिर 5 के नीचे ये 5 अब 5 के नीचे यही 5 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 4। अरे आया कि नहीं आया? आ गया सर जी, कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4 ने एक्स स्क्वायर प्लस 4 को मार दिया सर, इसने इसको मार दिया। अब क्या बचा रे बउआ? अब कुछ नहीं बचा सर, अब तो आंसर आ गया अपना। इंटीग्रेशन के अंदर ये पूरा कट गया सर जी, तो 1 बच गया, -5 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 4 और फिर इंटीग्रेशन dx। अब इसको क्या करना है? तो फिर इंटीग्रेशन के अंदर 2 है, प्रोसेस अलग है क्या बताइए? अच्छा आप ही बताइए, अगर पहले वाला क्वेश्चन अगर कोई क्वेश्चन बैंक करके जाता तो क्या ये क्वेश्चन उससे नहीं बनता क्या? आसानी से बना लेता। अब आइए तो हम कैसे करेंगे, देखिएगा। इंटीग्रेशन के अंदर यहाँ पर 2 है तो हमको अलग अलग करना है। अलग अलग करने का मतलब है कि 1 को हम अलग इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस अब यहाँ पर क्या है तो 5 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 4 इसका अलग इंटीग्रेशन करेंगे, तो 5 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। अब बताइए तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x माइनस 5 कांस्टेंट है तो 5 को अगर हम बाहर निकाल दें तो अंदर बच जाएगा 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। कोई बुराई नहीं है सर। अब इसका इंटीग्रेशन आपको करना आना चाहिए, ध्यान से समझिएगा। इसका इंटीग्रेशन ध्यान से समझिए। यहाँ पर कुछ लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पर गलती करेंगे, सोचेंगे 1 बटा एक्स का इंटीग्रेशन log एक्स स्क्वायर प्लस 4 और ये करेंगे, ये गलत हो जाएगा। काहे गलत हो जाएगा रे बउआ? ये कब होता है 1 बटा एक्स का इंटीग्रेशन? तो ये log mod x होता है, ये सबको पता है। अगर x के जगह पर लीनियर रहता है, लीनियर का मतलब x के पावर 1, तब हम ऐसे करते हैं रे बउआ, आया कि नहीं आया, और x केवल में है तो ऐसे डिवाइड। ये कब करते हैं? जब लीनियर रहता है। लीनियर का मतलब x के पावर 1, यहाँ x के पावर 1 है क्या? x के पावर 1 नहीं है, मतलब ये लीनियर नहीं है। इसका एक दूसरा फॉर्मूला होता है जो कि आपको याद होना चाहिए। जिन लोगों को इसका फॉर्मूला याद नहीं है, ध्यान से सीखिए फॉर्मूला क्या होता है। देखिएगा x जैसे है वैसे -5, अब इसके जगह पर क्या लिखेंगे? तो इसका एक फॉर्मूला होता है 1 बटा, ये किसका स्क्वायर है? ये 4 2 का स्क्वायर है, तो हम यहाँ पर 2 का स्क्वायर लिखेंगे। तो 1 बटा यहाँ पर 2 लिखना है और tan इनवर्स x बटा 2, और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अभी भी कुछ लोग को ये समझ नहीं आया होगा, तो रुकिए थोड़ा सा रुकिए, अभी हम फिर से बताते हैं कैसे आया। x माइनस, अब इसके जगह लिख सकते हैं 5 बटा 2 गुना tan इनवर्स x बटा 2 प्लस के। अगर आपको ये समझ में नहीं आया कि सर जी ये कैसे हो गया, तो ये फॉर्मूला आप लोग को पता होगा, नहीं पता है तो ध्यान दीजिए। 1 बटा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन होता है 1 बटा ए tan इनवर्स x बटा ए। आप लोग ऑब्जेक्टिव का तो पूरा यूट्यूब पर भरा हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो, लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन जनरली यूट्यूब पर आपको बहुत कम देखने को मिलता है, इसीलिए हम ज़्यादा कोशिश करते हैं सब्जेक्टिव आपको समझाएं। अगर आप सब्जेक्टिव समझ जाते हैं तो ऑब्जेक्टिव यही सब, ये क्वेश्चन जो है ना ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा है। ये देखिए 1 बटा
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/a tan इनवर्स x बटा a। बस ये फॉर्मूला हम लगाए हैं और आपका आंसर आ गया। अच्छा, जिन लोगों को ये फॉर्मूला समझ में नहीं आता है, इसका मतलब ये है कि आप बेसिक इंटीग्रेशन नहीं पढ़े हैं। अगर आपको इंटीग्रेशन भारी लगता है, आपको नहीं समझ में आता है, जहां आप पढ़े होंगे ऑफलाइन में बहुत भारी लगता होगा, तो आप सिंपल क्या कीजिए, प्लेलिस्ट का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। इंटीग्रेशन एकदम जीरो से, एकदम बउआ के तरफ पढ़ाया गया है, जो आपको कुछ भी नहीं आता होगा। 100% आपको ये सब बहुत क्वेश्चन है। ये सब में ना इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं भी तो 10, 15, 20 को करवाए होंगे जरूर से, सिर्फ ये फॉर्मूला पर। तो इस प्रकार से जितना फॉर्मूला होता है, जितना मैक्सिमम क्वेश्चन हम करवा सकते हैं, उतना ज़्यादा क्वेश्चन करवाने का हम कोशिश किए अपने लेक्चर में। आप जरूर से जाइए और वो पूरा वीडियो देखिए, आपसे इंटीग्रेशन का हर एक क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। चलिए आप इसको नोट कीजिए। उम्मीद करते हैं इस प्रकार से अगर डेटा चेंज करके कोई भी क्वेश्चन देता है तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिए। इस प्रकार का एक और क्वेश्चन है जो कि बताते हैं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए दोस्तों, डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। अब ये जो क्वेश्चन है ना, यहां पर डिस्कस करने का एक ही रीजन है, ध्यान से समझिए। ये क्वेश्चन आपका 2019-2012 के बिहार बोर्ड में 5 अंक में पूछा गया है। कई बार ये क्वेश्चन 2 अंक में भी पूछा गया है, कई बार ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया है, हर अलग अलग साल में। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट के साथ साथ जो कॉन्सेप्ट अभी हम आपको पिछले 2 क्वेश्चन में बता रहे हैं, सेम कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन बनेगा और इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट का भी यूज है। तो इसमें सबसे पहले आप पिछले 2 क्वेश्चन वाला कॉन्सेप्ट इसमें लगाना फिर से सीखेंगे। अगला इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट का एक खूबसूरत फॉर्मूला भी आप सीखेंगे। अगर आपको आता होगा तो अच्छी बात है, नहीं आता होगा तो ध्यान से समझेंगे। जनरली जब ये क्वेश्चन टीचर के सामने आता है तो इसका आंसर डायरेक्ट सर आपको लिख देंगे और बोलेंगे समझ आया कि नहीं आया, और बच्चा भी खुश, टीचर भी खुश, चलाता है घर। तो ऐसे नहीं, ध्यान से समझिए इसका प्रॉपर मेथड क्या है। प्रॉपर मेथड हम आपको पहले ही बताएं, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में सेम प्रकार से करना है। आइए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए। तो जब कभी ऐसा क्वेश्चन आपको दिख जाएगा ना, तो हम क्या करते हैं, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन को पहले पहचानना सीखिए। इस क्वेश्चन को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या देखिएगा, e के पावर x जैसे है वैसे हम लिख दिए, गुना में x बटा में 1 प्लस x का होल स्क्वायर dx। ध्यान से समझिएगा। तो आप बताइए कि क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अब ध्यान से समझिए, पिछला जो कॉन्सेप्ट आपको बताए थे कि जो नीचे है उसको ऊपर क्रिएट करना है, ध्यान से समझिए। अब क्या करेंगे, जो नीचे है उसको ऊपर क्रिएट करना है। अब ये जो हम बोले, इससे पहले आप सोचेंगे कि हमको कैसे पता चलेगा सर नीचे वाला को ऊपर क्रिएट करना है, कब क्रिएट करना है, कैसे हमको पता चलेगा? तो ध्यान से समझिए, जब कभी e के पावर x ओकर बगल में कुछ भी रहेगा, ध्यान से समझिए, e के पावर x इसके बगल में कुछ भी रहेगा, तो हमेशा आपको ये फॉर्मूला याद आना चाहिए। देखिए फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन e के पावर x और एकर बगल में fx प्लस fx का डिफरेंशिएशन f डैश x dx। तो जब कभी ऐसा दिखेगा तो इसका आंसर डायरेक्ट याद रखते हैं, e के पावर x इंटू एफ एक्स प्लस के। ध्यान से समझिए, ये फॉर्मूला आप लोग पहले पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं इसका बेसिक नहीं जानते हैं, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट में हम बहुत सारा इस पर क्वेश्चन करवाए हैं, आप जाके वो लेक्चर देख सकते हैं। फिलहाल हम इसमें डायरेक्ट कैसे इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं वो समझाते हैं। थोड़ा सा इस फॉर्मूला के बारे में समझिए, e के पावर x और एकर बगल में देखिए एफ एक्स, और इसी का डिफरेंशिएशन जब यहां पर रहता है तो हम इसका आंसर e के पावर x गुना एफ एक्स लिखते हैं। एफ एक्स मतलब जिसका इंटीग्रेशन, किसका डिफरेंशिएशन, एफ एक्स का, एफ डैश एक्स का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, मतलब इसका डिफरेंशिएशन यहां रहेगा, तो क्वेश्चन का आंसर होता है e के पावर x गुना में एफ एक्स। एक हम बेसिक एग्जांपल से आपको समझा देते हैं, जैसे e के पावर x, अब मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस 2x, इसका इंटीग्रेशन। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन इंटीग्रेशन का है, लेकिन देख हम क्या रहे हैं, डिफरेंशिएशन। ये फॉर्मूला आपको 2 बजे रात में भी याद होना चाहिए। हम क्वेश्चन इंटीग्रेशन का, लेकिन देख क्या रहे हैं, डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन यहां दिख गया तो समझ जाना क्वेश्चन आसान है, डायरेक्ट e के पावर x गुना एफ एक्स आंसर। अब देखिए,
तो इसका आंसर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है सर। तो एक आंसर हो जाएगा e के पावर x गुना एक्स स्क्वायर। अरे कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। अब देखिए, तो यहाँ पर जब दो गो चीज रहता है बीच में प्लस रहता है तब ना ऐसे होता है। यहाँ पर तो सर जी एक गो चीज है, तो हमको क्या करना है, ध्यान से सीखिए। यहाँ फॉर्मूला होता है e के पावर x आ एकर बगल में ई दू गो चीज रहता है ना, लेकिन यहाँ पर सर ये एक्के गो है, तो इस एक को हमको दो भाग में ऐसा बनाना पड़ेगा, तब हम ये फॉर्मूला लगा पाएंगे। अरे हाँ ना बोल भाई, ई पूरा एगो है, हमको दो गो बनाना है, एफ एक्स और एफ डैश एक्स बनाना है, तब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे ना। हाँ सर जी। तब हमको समझ आया कि सर ये फॉर्मूला लगाने के लिए इसको दो पार्ट में डिवाइड करना होगा। अब दो पार्ट में बनाएंगे कैसे, यही सबसे बड़ा चैलेंज है। दो पार्ट में बनाने के लिए हमको क्या करना है, जो नीचे है उसको ऊपर क्रिएट करना है। जो नीचे है उसको ऊपर क्रिएट काहे करना है, देखिए हमको एक ये दिया है, लेकिन फॉर्मूला में तो दो गो होता है, तब हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। हाँ सर। तो अब हमको पता चला जब नीचे वाला को ऊपर क्रिएट करेंगे तो दो गो अपने आप बन जाएगा। आइए समझते हैं कैसे बनेगा। देखिएगा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। सर लोग क्या करते हैं ना, डायरेक्ट यहाँ पर लिख देते हैं, तो बच्चा नहीं सीख पाता है। देखिएगा, हम क्या कर रहे हैं, नीचे यहाँ एक्स स्क्वायर है, पावर में कि क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। देखिए, पावर में एक्स स्क्वायर है कि एक्स क्यूब है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। मतलब किससे है, ऊपर एक्स है तो एक्स लिख दिए, ठीक है। हमको 1 प्लस एक्स चाहिए। क्या चाहिए, 1 प्लस एक्स। तो हम क्या करते हैं ना कि अपना मन से एक को जोड़ दिए। क्या किए, अपना मन से एक जोड़ दिए। और जब अपना मन से जोड़े हैं ना, तो अपना मन से घटाना भी पड़ेगा। देखिए, यहाँ पर खाली एक्स था, हम अपना मन से एक जोड़े हैं 1 प्लस एक्स बनाने के लिए। ई हम एक काहे जोड़े हैं, यहाँ 1 प्लस एक्स हमको बनाना है, इसलिए हम यहाँ पर एक जोड़ दिए। और जब हम एक जोड़ेंगे ना रे बउआ, तो एक घटाना भी पड़ेगा, तब ना यहाँ 1 से -1 से +1 कट जाएगा तो x बच जाएगा। तो 1 से 1 काट देंगे तो यहाँ x बच जाएगा। तो इसी के जगह पर हम ये ऐसा लिखे। अब सर लोग यही करते हैं ना कि डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं और बोलते हैं ना कि ऐसा लिख सकते कि नहीं लिख सकते। अब बस आगे बढ़ जाते हैं, जबकि ऐसा तो लिख सकते हैं, लेकिन काहे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि सर जी नीचे 1 प्लस एक्स है, इसीलिए हम 1 प्लस एक्स ऊपर बनाए हैं। ठीक है बउआ। अगर यहाँ 2 प्लस एक्स रहता तो हम यहाँ 2 प्लस एक्स बनाते, कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। यही कॉन्सेप्ट जो है कि आपको सर नहीं बताते, डायरेक्ट ये लिख देते हैं। तो डायरेक्ट लिखने में हम ये अगला क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा, आपसे नहीं बनेगा। कॉन्सेप्ट समझिए कि हम यही काहे लिखे, जो नीचे उसी को ऊपर लिखना है रे बउआ, ठीक है। अब इसको अलग अलग करके बना लेंगे। मेन लाइन यही था, अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। देखिएगा, अब क्या करेंगे सर, तो देखिए इंटीग्रेशन के अंदर e के पावर x गुना ब्रैकेट दे देते हैं। अब देखिए इसके नीचे ये पूरा लिखाएगा, यानी कि 1 प्लस एक्स, अब बटा में लिखा जाएगा सर जी 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, अब माइनस है तो माइनस, अब क्या लिखा जाएगा 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx। अब ध्यान से सीखिएगा, तो देखिए 1 प्लस एक्स यहाँ पर है, यहाँ 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो दो गो था, एगो कट गया। अरे हाँ ना बोल भाई, आ गया सर। अब हम क्या करेंगे सर जी, तो देखिएगा e के पावर x गुना 1/1 प्लस एक्स माइनस, अब क्या करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx। अब देखिए ई जो सर 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 देखिए ध्यान से, यहाँ एगो था, हम क्या किए नीचे वाला को ऊपर क्रिएट कर दिए, अब ये दो गो बन गया। हाँ सर जी। जब दो गो बन जाता है तब मेरा काम क्या होता है कि इसका डिफरेंशिएशन अगर एक बगल में दिख जाता है तो हम डायरेक्ट e के पावर x गुना एफ एक्स आंसर लिख देते हैं। तो अगर आप डिफरेंशिएशन पढ़े होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि इसका डिफरेंशिएशन यही होगा। कैसे, 1/x का इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन ध्यान से समझिए, अवकलन अवकलन अवकलन। 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1/x स्क्वायर। हो सकता है अभी समझ नहीं आया होगा, तो एक लाइन हम और लिख देते हैं जिससे कि आपको पूरा अच्छा तरीका से क्लियर हो जाए। देखिएगा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, e के पावर x, और देखिए ध्यान से 1/1 प्लस एक्स, यहाँ प्लस। अब देखिएगा ध्यान से, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, माइनस, ये वाला इधर भेज दिया, और माइनस 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ dx।
अब देखिए हम क्या किए हैं, ये अच्छा नहीं लग रहा देखने में, इसको थोड़ा सा सुंदर बना देते हैं। अब देखिए हम यहाँ, आप बोलिएगा ना कि सर फॉर्मूला जो होता है e के पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स होता है, तो यहाँ माइनस था तो हम इसलिए इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, काहे प्लस माइनस माइनस से हो जाएगा, तो इसके जगह हम ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिएगा तो e अगर एफ एक्स है, ये एफ एक्स है, तो इसका डिफरेंशिएशन ये एफ डैश एक्स ही होगा। तो अब एक का आंसर हो जाएगा e के पावर x गुना एफ एक्स का मतलब है ये पूरा, यानी 1/1 प्लस एक्स प्लस के, तो एक का आंसर हो जाएगा रे बउआ e के पावर x बटा 1 प्लस एक्स। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आप अच्छा से सीखे होंगे इस पूरे कॉन्सेप्ट को। अगर आपको ये समझ नहीं आया कि इसका डिफरेंशिएशन ये कैसे है, तो आप लोग इसका डिफरेंशिएशन आसानी से करके चेक भी कर सकते हैं। अगर आपको दिक्कत है कि सर इसका डिफरेंशिएशन हम उतना नहीं करना चाहते हैं, तो इसका एक उपाय भी है। देखिए हम क्या किए, नीचे वाला को ऊपर क्रिएट किए, बना दिए नीचे वाला ऊपर। हाँ सर, अब बनाने के बाद देखिए जब अलग अलग किए, इसके नीचे ये लिखे, फिर 1 के नीचे ये लिखे, ये लाइन आ गया। तो जब जो कटता है, ध्यान से समझिए, ये वाला कटा, इसमें कुछ कटा है क्या? नहीं। तो जो कटता है ना, जो कटता है वही एफ एक्स होता है। ध्यान से समझिए, ये वाला कटा था, ये वाला कटा था ना रे बउआ, यही ना कटा है। तो कटने के बाद जो बचा, ये जो कटता है वही एफ एक्स होता है, वही यहाँ पर लिखाता है। ये भी आप डायरेक्ट ऐसे ध्यान रखते, ऐसे ये कभी गलत नहीं होगा, जो कटता है वही यहाँ पर लिखाता है, इसका कोई काम नहीं है, हमेशा इसका डिफरेंशिएशन बन जाता है। इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको अच्छा से समझ आया होगा। 1 मिनट चेक करते हैं, ये आप देख पा रहे हैं कि नहीं? ठीक है बउआ, दिख रहा है। तो चलिए अब आप इसको नोट कीजिए। अब हम डिफरेंशिएशन का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। इंटीग्रेशन का ये हो गया, डिफरेंशिएशन का भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं, आप इसको पहले नोट कर लीजिए। अब हम डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन जो है ना आपका इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका हर साल इससे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है और सब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें देखिए रूट वाला क्वेश्चन है, तो रूट वाला का डिफरेंशिएशन यहाँ पर हमको करना है। तो कैसे करेंगे सर? जो अभी हम कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे, हालांकि इससे पहले वाले भी जितना वीडियो हम बनाते हैं उसमें ये कॉन्सेप्ट के बारे में हम जरूर चर्चा करते हैं। आइए हम समझते हैं। ये क्वेश्चन आपका बिहार बोर्ड 2023 के सेंटअप एग्जाम में पूछा गया है और सेम प्रकार से रूट ही देके 2024 में इससे आसान क्वेश्चन पूछा। 2024 में सेम कॉन्सेप्ट पर इससे आसान क्वेश्चन पूछा है, जो कि अभी हम आपको देंगे, आप लोग खुद से बना लीजिएगा। 2023 में भी सेम प्रकार का बहुत क्वेश्चन पूछा है, मतलब ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर में भी पूछा जाता है। देखिए ध्यान से समझने का कोशिश कीजिए। आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है, स्क्रीनशॉट लेने के चक्कर में नहीं रहेगा, कॉपी कलम निकालिए और साथ साथ में नोट कीजिए, ठीक है बउआ। आइए हम समझते हैं कैसे इसका अवकलन करेंगे सर। देखिए जब कभी किसी क्वेश्चन में आप सभी लोग ये जरूर याद किए होंगे कि सर जब कभी रूट एक्स आता है ना, तो एक का डिफरेंशिएशन हम डायरेक्ट याद रखते हैं 1/2 रूट एक्स। ये सभी लोग याद रखते हैं। हाँ सर जी, ये तो हम याद रखते हैं, हमको भी याद है। दिक्कत कहाँ पर है? दिक्कत यहाँ पर है सर कि अगर रूट के अंदर कुछ दूसरा चीज आ जाता है सर, एक्स है तो 1/2 रूट एक्स, कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है, आपको याद है। लेकिन ये भी याद होना चाहिए, अगर रूट के अंदर एक्स की जगह कुछ दूसरा चीज आ जाए, लंद फंद देवानंद कुछ भी आ जाए, तो हम कैसे करेंगे? देखिएगा, तो हम क्या करेंगे ना, 1/2 अंडर रूट के अंदर एफ एक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि 1/2 और जो क्वेश्चन है यहाँ पर वही हमको यहाँ लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब रूट का काम खत्म हो गया, जैसे ही आप लिखे रूट का काम खत्म। अब क्या करना है ना कि रूट के अंदर जो है उसका अवकलन करना है। तो रूट के अंदर एफ एक्स है, तो आपको गुना में जो रूट के अंदर है, रूट के अंदर एफ एक्स है, तो यहाँ एफ एक्स का अवकलन कर देना है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर हम एक एग्जाम्पल का बात करते हैं, तो ये क्वेश्चन आपका बिहार बोर्ड 2024 में 2 अंक में पूछा है, डिफरेंशिएशन साइन एक्स स्क्वायर। 2024 में 2 अंक में पूछा गया है। आप लोग के पास क्वेश्चन होगा तो चेक कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। कैसे हम इसको बनाएंगे आइए समझते हैं। तो देखिएगा,
जब कभी रूट हम देखेंगे तो पहले लिखेंगे 1/2 गुना में जो क्वेश्चन है उसी को नीचा लिखना है। तो साइन एक्स स्क्वायर, कोई बुराई नहीं है। क्या किए सर, पहले रूट दिखे तो रूट का क्या किए 1/2 और जो क्वेश्चन है वो लिख दिए, रूट का काम खत्म हो गया। अब गुना में क्या लिखना है सर जी, तो जो रूट के अंदर है उसका डिफरेंशिएशन, रूट के अंदर साइन एक्स स्क्वायर है तो साइन एक्स स्क्वायर का अवकलन, अब कोई बड़ा बात नहीं इसको करना, देखिएगा तो 1/2 गुना अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर गुना साइन एक्स का अवकलन हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर गुना एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, फिर ये 2 ने 2 को मार दिया तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर बटा अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो इस प्रकार से साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स कॉट एक्स करके बहुत बार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा गया है। देख लीजिए 2 नंबर में कैसा क्वेश्चन पूछा गया। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम इसमें अप्लाई करते हैं। इस प्रकार से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के पूछा जाता है और पूछा भी गया है। आप लोग सबसे पहले क्या कीजिए, इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से बनाने का ट्राई कीजिए, देखिए कि आपसे बनता है कि नहीं बनता है। बन जाएगा तो अच्छी बात है और नहीं बनेगा तो और अच्छी बात है। उसके बाद तो हम है ही है ना सिखाने के लिए, डर काहे रहे हैं। जब हम हैं तो आपको डरने का जरूरत नहीं है सर, कोई बुराई वाली बात नहीं है। देखिए डरिए नहीं, जैसे हम सिखाए हैं आपको वो उसी तरीका से बनाइए, ठीक है। आइए समझते हैं कैसे इसको बनाना है। देखेंगे जब भी ऐसा y का वैल्यू ये दिया है और हमको dy/dx निकालना है तो आपको क्या करना है ना, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करना है। दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करना है। दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर इंग्लिश में हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। यही डायलॉग यहाँ पर लिखना है। अब दोनों तरफ अवकलन करने का मतलब है कि dy/dx, इधर d/dx y है तो y लग गया, और फिर यहाँ d/dx, यहाँ y था तो यहाँ लिखा गया, फिर d/dx यहाँ पर ये लिखा जाएगा साइन, और फिर अंडर रूट के अंदर साइन रूट x। आया कि नहीं आया, आ गया सर। अब हम कैसे करेंगे, तो इसका अवकलन चेन रूल से करेंगे, पहले इसका फिर इसका, कोई बुराई नहीं है। तो साइन का इंटीग्रेशन हम करेंगे, मतलब इसका डिफरेंशिएशन पहले, साइन का डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे चेन रूल से। चेन रूल आपको नहीं आता है तो जाके बेसिक लेक्चर देखिए, डिफरेंशिएशन में ये आपको अच्छा से पढ़ा दिए हैं। तो साइन का अगर हम अवकलन करते हैं तो साइन का अवकलन होता है कॉस, और x के जगह पर ये लिखना है अंडर रूट साइन रूट x। आया कि नहीं आया, आ गया सर। अब फिर अंदर वाला का अवकलन, तो हम क्या किए, इसका सिर्फ किए हैं तो ये आंसर आया है। अब हम किसका करने जा रहे हैं, देखिए कलर चेंज करते हैं जिससे आपको समझने में आसानी। अब इसका करेंगे तो इसका हम यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन अंडर रूट साइन रूट x। इसका ये अंदर वाला का, अभी सिर्फ साइन का किए तो ये आया। अब इसका करेंगे तो देखिएगा कॉस इसके अंदर साइन रूट x, सही है सर, सही है सर, गुना। अब रूट आ गया तो रूट का अवकलन कैसे करते, 1/2 गुना में जो क्वेश्चन है वही लिखते हैं। सर आया कि नहीं आया, आ गया। रूट का किए तो ये आया। अब फिर अंदर वाला का अवकलन, तो अंदर क्या है, यही पूरा है साइन रूट x, तो हम यहाँ लिखेंगे साइन रूट x का अवकलन। अरे हाँ ना बोल भाई। अब देखिए तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, कॉस, कॉस के अंदर अंडर रूट साइन रूट x, सही है सर। अब भागा में ये लिखा जाएगा 2 गुना अंडर रूट साइन रूट x, सही है सर, सही है सर। गुना इसका अवकलन कैसे करेंगे, ये दोनों एक साथ हम लिख दिए। साइन का अवकलन करेंगे तो कॉस रूट x, अब फिर से रूट x का अवकलन करेंगे तो आपको डायरेक्ट याद होगा 1/2 रूट x। अब आप चाहे तो ये 2 दूना 4 करके गुना करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। बहुत ज़्यादा एनर्जी डाउन हो गया है, इसीलिए इस वीडियो को हम यहीं पर रोकते हैं। नहीं तो इस वीडियो में मेरा टारगेट था लगभग बहुत सारा क्वेश्चन करवाने का, लेकिन क्या करें, एनर्जी डाउन हो गया, इसीलिए इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म कर देते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा है आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना है। लिखिए, ज़रूर लिखिए कि आपको अच्छा लगा है, ख़राब लगा है, जैसा भी लगा है आप सभी को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा है, थोड़ा भी अगर नहीं भी अच्छा लगा है ना तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। नहीं अच्छा लगा है तो ये बताइए
कि काहे आपको अच्छा नहीं लगा, आगे से इम्प्रूव करेंगे। और आप ये बताइएगा कि इस प्रकार से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और साथ में इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट का वीडियो सॉल्यूशन आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।